प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने काफ़ी सोचा, मगर आप ये अगर वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो का प्रकाशन मुझे 2017 में मिला था। इन 2017 आई गॉट द रेवलेशन अबाउट इट एंड नाउ आई थिंक इज़ द राइट टाइम। मुझे अब लगता है कि बिल्कुल सही समय है इस चीज़ के ऊपर बात करने का। मैं बात करने जा रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अगर बिब्लिकल भाषा में बोलें, जहाँ तक मुझे आभास है इस चीज़ का, ये वो चीज़ है जिसको बोला जाता है द इमेज ऑफ द बीस्ट। यदि आप रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 13 अध्याय पहले वचन से लेके आखिरी तक पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इमेज ऑफ द बीस्ट के बारे में और बीस्ट के बारे में भी, पहले बीस्ट के बारे में भी और दूसरे बीस्ट के बारे में भी। तो ये दूसरे बीस्ट के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 13वीं वर्स में लिखा है कि ही विल कॉल डाउन द फायर्स फ्रॉम द हेवन। यस, वो ऐसा कर सकता है। और कैसे कर सकता है? मेरे हाथ में मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने अपनी बाइबल लिख के रखा हुआ है। ये 2017 में मुझे प्रभु ने प्रकाशन दिया था कि व्हाट इज गोइंग टू बी इन द फ्यूचर। तब मुझे हल्का सा धुंधला था, मतलब ये प्रकाशन मुझे प्रॉपरली क्लियर नहीं था वेदर इट इज गोइंग टू बी करेक्ट और नॉट, बट आई पॉन्डर्ड अपॉन गॉड कि परमेश्वर आपने ये प्रकाशन दिया है तो आप ही इसको सत्य कर सकते हैं। यदि अगर कोई इसका टेस्ट भी कराना चाहे इंक का, तो मेरे से पेपर ले सकता है। इसकी डेट है 29th ऑफ दिसंबर 2017। तो इसमें ये लिखा है द इमेज ऑफ द बीस्ट। ये पहले बीस्ट की इमेज होगी। इसका मतलब इमेज एक आर्टिफिशियल इमेज होगी जिसको सेकंड बीस्ट अपनी तरफ से ब्रेथ देगा, जो अलाइव होगी। और हाउ कम ही इज गोइंग टू कॉल फायर डाउन। वह, अगर मैं इस पूरे सिनारियो में आग को काउंट करवाऊं कि आग क्या है, यदि आप पृथ्वी को देखें बाहरी स्पेस से, अगर आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो आपको पृथ्वी बहुत अलग नज़र आती है, और अगर धरती से देखते हैं तो बहुत अलग नज़र आती है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि मुझे प्रकाशन क्या मिला। फर्स्टली प्रकाशन ये है कि द इमेज ऑफ द बीस्ट इज गोइंग टू बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स में इंटीग्रेट की जाती है। पहले कैमराज में इंटीग्रेट की जा रही थी, आजकल तो चैट जीपीटी एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। Google, Bing, everything is working on AI and iPhone users, specifically Siri. But now it is written in it that the beast, second beast, will give breath to the image of the beast. So how he will make believe men that he is God? When you'll have the control over the AI which can control each and everything. मैं आपको यहाँ पे हल्का सा रेफरेंस पॉइंट एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का भी देना चाहूँगा। अगर आपने वो मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि AI किस पोटेंशियल तक जा सकता है। मैं एक और मूवी का रेफरेंस देना चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको AI के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और थोड़ा जानने के लिए मिले, तो मून फॉल करके मूवी है, आप उसको देख सकते हैं। वह जो बीस्ट होगा वो इस AI पावर से क्या करेगा? ही विल नॉट हैव एनी सुपर नेचुरल पावर्स, माइट बी ही विल बी हैविंग एनी समथिंग सुपर नेचुरल, बट हाउ ही विल बिलीव, हाउ ही विल मेक मैन टू बिलीव, वह सिंपल ये काम करेगा। जितने भी सैटेलाइट्स हैं जो AI के थ्रू कंट्रोल किए जा सकते हैं, उन सभी को एटमॉस्फेयर के अंदर खींच लेगा। Now the prophecy which says that he will call fire from the heavens, यदि आप अंतरिक्ष को जमीन से देखते हैं तो वो आपको हेवन ही नजर आता है। वह पहला आकाश है। जब वह सैटेलाइट्स को
एटमॉस्फेयर के अंदर खींचेगा। तो एटमॉस्फेयर में आती हुई चीज, आपको भी पता है, कोई भी चीज ऐसी हो जो एटमॉस्फेयर के साथ टकराती है, घर्षण पैदा करती है, और वैसे लगता है आग स्वर्ग से नीचे आ रही है। तो मैं आपको अभी से आगाह कर देना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि समय परमेश्वर का निकट है, और ये प्रकाशन जहां तक मुझे लगता है परमेश्वर के द्वारा जो मुझे दिया गया सत्य होने जा रहा है। अपने कमर की पेटी बांध लीजिए, परमेश्वर के अंदर उपवास कीजिए, ताकि परमेश्वर आपको अपने अंदर मजबूत कर सके। शालोम।